हमारे वैष्णवों में प्रधान 4 निष्ठाएं जो है वैष्णवों की होती हैं, जिनका निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं 4 नियमों को। पहली निष्ठा है नाम निष्ठा। ध्यान से सुनना, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र मिले, जो नाम मिले, उसे निष्ठा पूर्वक जपना चाहिए। आजकल दीक्षा लेने की खूब होड़ है। पड़ोसी ने दीक्षा ली तो हमें भी दीक्षा लेना है, गुरु बनाना है। गुरु बना लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, एक माला भी भजन नहीं करेंगे, न खान पान पवित्र करेंगे, न रहन सहन अच्छा करेंगे, चाहे जो खाएंगे होटलों में खाएंगे खूब। अब होटल में कैसा बन रहा है, क्या बना रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, उसी चम्मच से दूसरी चीज चला दी, उसी चीज चम्मच से तुम्हारी शाकाहारी कहने को शाकाहारी हो जाता है। होटलों में खाने वाले व्यक्ति का खान पान कभी पवित्र नहीं रह सकता है, क्योंकि वही मांसाहार बनना है, वही शाकाहार बनना है। नाम का शाकाहार है, बनाने वाले तो वही है, बर्तन तो वही है। तो भैया भगवान की शरण में जाओ, भगवत शरणागति प्राप्त करो, गुरुदेव की प्राप्ति हो, दीक्षा प्राप्ति हो जाए तो प्रयास करो कि हम अपना रहन सहन अच्छा पवित्र करें। हमने ऐसे ऐसे हमारे संपर्क में आपके राजनेता भी जो खूब फील्ड में काम करने वाले हैं, सक्रिय रहने वाले हैं, बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन खान पान में महाराज 1 नंबर की पवित्रता रखने वाले, कभी होटल में नहीं खाते। हमारे एक इंदौर के हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, वो बाहर खाते नहीं हैं, अपना पानी भी अपना लेकर के चलते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते। जाति से ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय वैश्य भी नहीं है, इसके बावजूद भी उनका रहन सहन आप देखेंगे तो महाराज मैं तो कहता हूं कि उनके ऊपर करोड़ों सोमयाजी ब्राह्मण महाराज बलिहार, ऐसा रहन सहन है, और बड़े नेता हैं, इतने अच्छे। बहुत प्रसन्नता होती है देख करके, इतने व्यस्त रहने पर भी, बाहर के काम करने पर भी जो अपने खान पान को पवित्र रखें, भगवान की बड़ी कृपा है। तो दीक्षा लें तो भैया खान पान पवित्र करके। अच्छा, खान पान की पवित्र की क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक आपका खान पान पवित्र नहीं है तब तक आपका मन विशुद्ध नहीं होगा। रजोगुणी तमोगुणी भोजन करोगे तो मन भी रजोगुणी तमोगुणी होगा, और फिर भजन करने बैठोगे तो महाराज 1 माला भी पूरी नहीं कर पाते हैं, मन में उच्चाटन होने लगता है, और लोग सुमेरु को झांकते हैं माला झोली में, सुमेरु आवे तो माला रखे चले, हो गया भजन। इसलिए खान पान पवित्र करना बहुत जरूरी है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, मन पवित्र कर लो, और खूब जो गुरुदेव ने मंत्र दिया हो फिर उसको खूब जपो। पहली निष्ठा है मंत्र निष्ठा, नाम निष्ठा, और दूसरी निष्ठा है तिलक निष्ठा। गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो स्वरूप हो, तिलक हो, भले ही पतला लगावे, बहुत मोटा ना लगावे, लेकिन तिलक भी जरूर लगाना चाहिए। क्या करे, लेकिन शर्म लगती है लोगों को तिलक लगाने में। गुटखा खा करके सड़क गंदा करने में शर्म नहीं लगती है, बीड़ी पीने में शर्म नहीं लगती है, शराब पीने में शर्म नहीं लगती है, और दुनिया भर के दुष्कृत्य करने में शर्म नहीं लगती है, और तिलक लगाने में शर्म लगती है। यही तो सनातन धर्म का दुर्भाग्य है। तिलक भले ही पतला लगावे भैया, ज्यादा शर्म लगती हो, लेकिन तिलक भी जरूर लगाना चाहिए। हमारे यहाँ रामानंद संप्रदाय में तिलक की बड़ी महिमा है। ये कोई तिलक ऐसे नहीं कि चंदन थोप लिए बस हो गया। ये जो है ना, ये हनुमान जी हैं, नीचे सिंहासन, हनुमान जी के स्कंधों में ये राम जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, और ये किशोरी जी। विचार करो, जिनके मस्तक पर साक्षात राम लक्ष्मण जानकी जी श्री हनुमान जी महाराज विराजमान होंगे, उसका कोई कुछ बिगाड़ पाएगा? अरे महाराज और छोड़िए, यमराज यमदूत भी आते हैं तो महाराज ये तिलक लगा हुआ देख करके वापस चले जाते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके चले जाते हैं। फिर यमलोक नहीं जाना पड़ता है, भगवान के पार्षद ही आते हैं और भगवत धाम ले जाते हैं। इसलिए भैया तिलक जरूर लगाना चाहिए। अच्छा, लौकिक बात करें तो तिलक लगाने से एक बड़ा फायदा है। आप तिलक लगाए हैं तो अपने आप आपको गलत जगह जाने में शर्म लगेगी, गलत दुकान में नहीं जाएंगे, गलत जगह उठेंगे बैठेंगे नहीं, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना नहीं करेंगे, अपने आप शर्म लगेगी। अब तिलक लगा करके तो मदिरा की दुकान में नहीं जाएगा कोई, बोलो शर्म लगेगी कि नहीं? संकोच लगेगा। अपने आप खान पान रहन सहन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तिलक जरूर लगाना चाहिए। योग में भी इला पिंगला और सुषुम्ना, इन नाड़ियों को जागृत किया जाता है, इसलिए चंदन लगाने से इन तीनों नाड़ियों को जागृत करने में सुविधा होती है, इसलिए भी तिलक लगाना चाहिए। हरिशरणम पहली निष्ठा नाम निष्ठा, दूसरी तिलक निष्ठा, और तीसरी है तुलसी निष्ठा। तुलसी भी जरूर पहनना चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी धारण करता है भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं।
हमारे पूज्य मलुक पीर वाले महाराज जी कहते हैं तुलसी से भगवान का इतना प्रेम है, इतना चाहते हैं तुलसी मैया को कि राधा रानी से भी प्रेम इसीलिए भगवान अधिक करते हैं क्योंकि राधा रानी के श्री अंग से तुलसी की मंजरी जैसी सुगंध आती है, इसलिए भगवान राधा रानी से प्रेम करते हैं। अर्थात तुलसी के कारण से राधा रानी से प्रेम करते हैं, अर्थात राधा रानी से भी ज्यादा तुलसी मैया से प्रेम करते हैं भगवान। जो तुलसी पहनता है भगवान उससे भी प्रेम करते हैं, इसलिए तुलसी जरूर पहनना चाहिए। और अब एक समस्या जरूर है, माताएं आपस में बैठ करके कुछ बातें बना लेती हैं, किसको पहनना चाहिए किसको नहीं पहनना चाहिए। वो कोई कहता है कि कुंवारी को नहीं पहनना चाहिए, कि विधवा को नहीं पहनना चाहिए, कि सधवा को नहीं पहनना, ऐसे मैयाएं बैठ करके आपस में बातें बड़ी बूढ़ी बनाती हैं। लेकिन हम निवेदन करें, क्या सधवा क्या विधवा क्या कुंवारी क्या कन्या, सबको तुलसी जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि तुलसी से ज्यादा सौभाग्यवती नारी संसार में और कोई नहीं है। लक्ष्मी जी नारायण से अलग हो जाती हैं, श्री सीता जी राम जी से अलग हो जाती हैं, राधा रानी श्याम सुंदर से अलग हो जाती हैं, लेकिन तुलसी मैया शालिग्राम जी से अलग नहीं होती हैं। सदैव भगवान शालिग्राम अपने मस्तक पर तुलसी मैया को धारण किए रहते हैं, इसलिए तुलसी भगवान की सतत प्रिया है। जो तुलसी पहनता है भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं। चौथी निष्ठा है एकादशी। एकादशी व्रत भी जरूर रहना चाहिए। मैयाएं बहुत व्रत रहती हैं, हफ्ते में 4-5 दिन तो व्रत रह ही लेती है मैयाएं। सोमवार भी रह लेंगी, मंगलवार भी रह लेंगी, गुरुवार भी रह लेंगी, और शुक्रवार को संतोषी माता आ जाती हैं। बीच में प्रदोष और गणेश चौथ, करवा चौथ और सातह संतान, दुनिया भर के अलग के जो व्रत हैं वो है ही है, बहुत व्रत रहते हैं। लेकिन कई बार इतने व्रत रहने पर भी एकादशी नहीं रहती। हम निवेदन करें, आप ये व्रत रहिए, अच्छी बात है, व्रत रहोगी तो उससे पुण्य मिलेगा, लेकिन कदाचित नहीं रहोगी तो ऐसा नहीं कि ना रहने पर पाप लगे, लेकिन एकादशी ना रहने पर पाप लगता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। एकादशी व्रत जरूर रहना चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन शास्त्रों में लिखा है उस दिन अन्न में पाप निवास करता है। जो अन्न खाता है वो पाप का ही भक्षण करता है, इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। हो सके तो निराहार निर्जला रहिए, और नहीं तो महाराज दूध पी लीजिए बढ़िया गौ माता का, दूध दही खा लीजिए, और नहीं तो बढ़िया खूब फलाहार कर लीजिए। आजकल फलाहार की बहुत व्यवस्थाएं हैं, बढ़िया शकरकंद आती है, इसकी खीर बना लो, समा की खीर बना लो, साबूदाने की खीर बना लो, और बढ़िया कुटरू का आटा आता है, रजगिरे का आटा आता है, उसकी बढ़िया सुंदर, शुगर वाले लोग भी रोटी बना करके खा सकते हैं। रजगिरे के आटे की बहुत सुंदर रोटी बनी, और बढ़िया लौकी की सब्जी बना लो, फलाहारी नमक आता है उसको डाल करके और जीरा से छौंक लो, घी से बढ़िया, तो रोटी सब्जी खा सकते हो। प्रयास करें कि निराहार निर्जला रहें। निर्जला नहीं रह सकते हैं तो फलाहार करके भी एकादशी रही जा सकती है। एकादशी व्रत जरूर रहना चाहिए।